हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? ये मैं आज का वेडनेसडे का 14 मई का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहूँगा मैं इसको। 88 पॉइंट्स बढ़ा है। थोड़ा ही बढ़ा है, फ्लैट ही मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट ही रहेगा ये। 0.36% बढ़ा। अ, पिछले एक वीक का अगर आप देखोगे तो 1% का काफ़ी गिर गया था बीच में, जब वॉर के टेंशन होने लगे थे। फिर बढ़ा है तो अभी जाके थोड़ा उसी रेंज में चल रहा है ये। ठीक है, पिछले एक महीने में 5% का 5.5% का रिटर्न दिया है। तो यही है दोस्तों, ऐसा ही चल रहा है अभी मार्केट, क्योंकि अभी कुछ खास ऐसी कुछ गलत न्यूज़ नहीं आ रही है, सब अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो वैसा चल रहा है। थोड़ा दूसरे अगर इंडाइसिस की बात करें हम, तो बाकी ने कैसे परफॉर्म किया। निफ्टी ने तो 0.36% का ग्रोथ दिखाया है। निफ्टी बैंक गिरा है, देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरा है। BSE सेंसेक्स 0.2% बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 0.63% बढ़ा है। BSE बैंक एक्स 0.34% गिरा है। इंडिया विक्स 5 पॉइंट कुछ परसेंट गिरा है। निफ्टी टोटल मार्केट 0.71% बढ़ा है। निफ्टी 50 भी बढ़ा है, देखो निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 1% बढ़ा, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप 1.5%। निफ्टी फार्मा 0.5%। निफ्टी PSU बैंक 0.56%। निफ्टी IT भी बढ़ा है, कल काफ़ी गिरा था IT। कल आई थिंक 1% से ज़्यादा गिर रहा था, और आज देखो उतना कवर कर लिया। निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.5% बढ़ा है, अच्छा बढ़ा है। निफ्टी मिड कैप भी 1.3% लगभग, अच्छा खासा बढ़ा है आज। चलिए अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे मेरे। तो आज मेरे को 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 0.64% बढ़ा है। आई थिंक पराग पारिक अभी अपडेटेड नहीं है, ये बहुत लेट अपडेट होता है। मतलब US का भी इसमें स्टॉक्स होते हैं ना, तो US का 2:30 बजे मार्केट बंद होता है, तो उसके बाद टाइम लेता है। ये मेरे को लगता है सुबह 7-8 बजे तक एकदम अपडेट होता है, तो ये और बढ़ेगा। ये एटलीस्ट मेरे को लगता है 8,000 से ऊपर तो जाना ही चाहिए, तो 3,000 तो यहाँ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बढ़ा नहीं है अभी। चलिए देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ देखो, 12 मई का ये डेटा है ना, 13 मई का है। देखो आज का नहीं, 14 मई का नहीं अपडेट हुआ है ना अभी। तो जब ये अपडेट हो जाएगा तो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा ये पोर्टफोलियो। और ठीक है, चलिए इसको छोड़ के अभी बाकी का डे चेंजेस बता देते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखो ग्रोथ, वाह, क्वांट मिड कैप ने तो 1.5% का ग्रोथ दिखाया, अच्छा ग्रोथ दिखाया है ये। XIR बहुत कम चल रहा है इसका, 5% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1.21% बढ़ा है ना, ये भी 1,800 का फ़ायदा दिया है। मोतीलाल स्मॉल कैप 1.14% बढ़ा है। क्वांट स्मॉल कैप 0.83% बढ़ा है। मेरा एसेट ELSS 0.78%। कैनरा रोबेको ELSS 0.67%। मोतीलाल मिड कैप 0.447%। सब आज बढ़े हैं। पराग पाड़ी भी बढ़ा है, ये बता रहा हूँ मैं, कल का डेटा है इसलिए, वरना भी मुझे लगता है सबसे ऊपर या सेकंड थर्ड पे यही रहता। ठीक है, टोटल रिटर्न की बात कर ले तो मेरे हमेशा दोनों ELSS फंड भाई भाई करण अर्जुन 50-50% से एकदम टॉप पे बैठे हुए हैं। पराग पारिक फिर 33% से बैठा हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप 9%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 8.5%। क्वांट मिड कैप 4.5%। मोतीलाल स्मॉल कैप 3%। मोतीलाल मिड कैप 0.87%। देखो ये अभी बढ़ रहा है अच्छा खासा, तो ये वापस आ जाएगा पॉजिटिव में, है ना। टोटल करेंट रिटर्न की बात करें तो पराग पर 160 क्रॉस कर गया है। क्वांट स्मॉल कैप 160 आ गया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी 157 आ गया है। मेरा एसेट 19। क्वांट मिड कैप 1 लाख टच कर गया है। ठीक है, कैनरा रोबेको ELSS 82,000 टच कर गया है। मोतीलाल स्मॉल कैप 35,000 टच कर गया है। मोतीलाल मिड कैप 24,000 टच कर गया है। इसमें तो अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, इसीलिए कम कम है। ठीक है, डे चेंजेस का ही देखे तो डे में सबसे ज़्यादा मिड कैप आज, मतलब क्वांट मिड कैप इतना अच्छा भागा है कि
देखो निपॉन इंडिया स्मॉल स्मॉल कैप से ज़्यादा भाग लिया है, 1.5% का लगभग। अच्छा है। इसमें XRR कैसे देखते हैं, चलो ऐसे ही दिखाएगा। अच्छा XRR यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाता है। ये लेसेस का चल रहा है, 19% से ग्रो हो रहा है। मिड कैप तो माइनस में है। मोतीलाल स्मॉल कैप भी अच्छा है भाई, 29% से ग्रो कर रहा है ये। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक क्वांट मिड कैप और फिर क्वांट स्मॉल कैप। सही है। चलिए XRR बता देते हैं, 18.5% का हो गया है ऑलमोस्ट। पोर्टफोलियो देख लें तो 1 मंथ का इस तरह से मार्केट बढ़ रहा है। यहाँ थोड़ा बीच में डिप आया था, फिर वापस से बढ़ गया। ठीक है, 1,37,000 पहुँच गया है। 1,37,000 का मेरे को प्रॉफिट हो चुका है टोटल रिटर्न इसमें। ठीक है, 6,92,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, 8,30 पहुँच गया है। ठीक है, आज अगर डेटा देख लें FI का, तो FI ने 900 करोड़ का ख़रीदा है, 300 करोड़ का DI ने भी ख़रीदा है। इसीलिए आज मार्केट, क्योंकि ज़्यादा 1,000-2,000 करोड़ नहीं खरीदे, इसीलिए मार्केट थोड़ा फ्लैटिश रहा। रिटेल से कुछ बेचे होंगे इसीलिए, लेकिन चलो ख़रीदारी हुई है, अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए अब ये तो मेरा ये ग्रो पोर्टफोलियो हो गया। अब मैं आपको एंड मनी का दिखा देता हूँ। चलिए एंडी मनी भी देखिए, टाटा स्मॉल कैप 3% से भागा हुआ है, बंधन 2.5% से, SBI भी लगभग 2% से थी। ये तीनों भी फंड्स भी अच्छा कर रहे हैं। 30-30 रुपये का अभी पहला ही SIP किया था, 1,000 रुपये का, तो उतना ही भागा है ये। ठीक है, US स्टॉक्स की बात कर ले तो चलिए देखते हैं। आज भी 0.57% का ग्रो हुआ है, $23 का फ़ायदा हुआ है, $700 का लगभग रिटर्न आ चुका है। सारा ही पॉजिटिव में है। 3% एप्पल पॉजिटिव में है, अमेज़ॉन 30% पॉजिटिव में है, माइक्रोसॉफ्ट 13% पॉजिटिव में, एनवीडिया 30% पॉजिटिव में, अल्फ़ाबेट गूगल 4.5% पॉजिटिव में, ब्रॉडकॉम 55% पॉजिटिव में, मेटा 36-37% पॉजिटिव में, JP मॉर्गन 28% पॉजिटिव में, टेस्ला 60% पॉजिटिव में, ताइवान सेमीकंडक्टर 6.8% पॉजिटिव में, नेटफ्लिक्स 41% पॉजिटिव में। तो सारे US स्टॉक्स भी जितने नेगेटिव में गए थे सब पॉजिटिव में आ गया। इधर बीच में पिछले 1-1.5-2 महीने में जो नेगेटिव थे काफ़ी गिरे थे। इस बीच में जिसने जो और पैसा, मैंने तो नहीं लगाया, ये पुराने पैसे जो लगे हैं वही लगे हुए हैं, बट जिसने भी और पैसा ये खूब लगाया होगा वो अच्छा खासा भागा है। माइक्रोसॉफ्ट के तो ले ऑफ की न्यूज़ आई है, तो आज तो गिरना चाहिए था, लेकिन देखो तीन $3 बढ़ा है ये, 0.84%। बिजनेस वही दिखता है ना। देखो प्रॉफिट तो हुआ ही है, भले ले ऑफ करके प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ ही है। तो अब बिज़नेस के लिए तो फ़ायदेमंद है ही ना वो चीज़। बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद है तो उस तरह से मार्केट सोचता है, तो उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो भागा है शेयर आज इसका। मुझे ऐसा लगा था कि गलत न्यूज़ आई है तो गिरेगा, लेकिन देखो वही ये बात है, प्रॉफिट तो काउंट होगा ही ना कंपनी में, तो उस वजह से बढ़ा है। चलिए एंडी मनी का हो गया, कॉइन का देख लेते हैं। लॉगिन कर लूँ मैं। चलो मेरा इसका पोर्टफोलियो भी लगभग करंट वैल्यू भी मेरे इन्वेस्टेड वैल्यू के पास आने लगा है। काफ़ी नीचे गिर गया था, 9,500 लगभग। मैं 9,200 रुपये लगाए हैं मैंने, ये कम से कम 7,000 पे आ गया था। 2,000 का नुकसान ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट रिकवर कर रहा है, देखो इसको भी 1.5% का पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ है आज। तो जैसे जैसे मार्केट रिकवर कर रहा है ये भी पॉजिटिव हो रहा है।
आज दिन की बात करें तो माइक्रो कैप इंडेक्स देखो 1.5% बढ़ा है और निप्पॉन इंडेक्स स्मॉल कैप 1.21%। इसमें मैंने 3,000 लगाए हैं, 3,100 हुआ है। इसमें 6,000 लगाए हैं, 6,053 हुआ है। ये सही चल रहा है। ये भी कोई खास पोर्टफोलियो है नहीं, इसीलिए मैं दिखाता नहीं हूँ। टोटल देखो -26 रुपये पे है अभी। कल भी इससे या ऐसा कुछ प्रॉफिट होगा तो ये क्रॉस कर जाएगा मेरे इन्वेस्टेड वैल्यू को। तो यही है दोस्तों, मार्केट रिकवरी कर रहा है अभी। कुछ ऐसे ख़राब न्यूज़ नहीं है, तो अच्छा रिकवरी कर रहा है। ऐसे बढ़ता ही जाएगा, नहीं भी बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा कर करके बढ़ेगा। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए, जो भी पैसा आप लगा रहे हैं लगाइए, है ना। और SIP करते रहिए। बाकी आ, कोई लमसम पैसा है तो उसको रखे रहिए, बाद में लगाइएगा। और जैसा हम अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस हिसाब से अपना करिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट में अभी पॉजिटिविटी है, तो भागेगा या धीरे धीरे करके ही भागे, लेकिन भागेगा ज़रूर, है ना। तो यही है दोस्तों आज का अपडेट। कल फिर नई वीडियो लेके आऊँगा। कल का मार्केट देखते हैं कल क्या रिएक्ट करता है। आज कुछ ऐसी गलत न्यूज़ तो नहीं आई है इंडिया पाकिस्तान में, तो कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं है। सब कुछ सही है, तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा कल भी। तो कल मैं अपने आपको दिखाऊंगा किस तरह का पोर्टफोलियो रहा है मेरा और क्या अपडेट रहा है, ठीक है। मैं इसी तरह की वीडियोस रोज़ डालता हूँ दोस्तों। जिस दिन लॉस होगा वो भी डलेगा, जिस दिन प्रॉफिट होगा वो भी डलेगा। हर दिन आपको देखने को मिलेगा, तो आप फॉलो करते रहिए, देखते रहिए ये, ठीक है। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।